अंडा रख के जा रे। भूख लग रही है। ए, अंडा रख वहाँ। ए, तुझे अलग से मैं बोलूं क्या? देख रहा है ना, सब लोग भाई के लिए हफ्ता देकर जा रहे हैं। तू क्या जेल में नया आया है क्या? मैं कौन हूँ पता नहीं है? मोहम्मद बकरी का आदमी हूँ। हफ्ता देकर जा। भाई इतना कहने के बावजूद भी वो सुन नहीं रहा है, वो जा रहा है। भाई जिस नजर से देखता है वो नजर तुझे समझ में आ रहा है क्या? अंडा देने के लिए बोल रहा है। इज्जत से अंडा यहाँ पर देकर जा। भूख लग रही है तो बोलो, भीख देता हूँ। धमकी देने का काम मत करो। मैं कौन हूँ तुझे पता है? तू किसके सामने खड़ा है तुझे पता है? क्या तुझे पता है मेरा नाम क्या है? पता है तुझे? बॉम्ब बकरी। मुझे छोड़। बॉम्ब क्या होता है तुझे पता है क्या? एक ही बॉम्ब में पूरा मद्रास सिटी उड़ जाएगा, लेकिन मैंने वो नहीं किया। छोटा सा बॉम्ब, एक लड्डू की साइज में, ऐसा मैंने एक उंगली से मारा था। एक पुलिस स्टेशन और 4 पीसी जगह में खत्म। और एक तू है कि जो मुझे भीख देने की बात कर रहा है, हाँ? ये देख, एक मामूली से अंडे के लिए तू अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है? अंडा बचाना है या खुद की जान बचानी है? सोच के बताना। क्या लुक दे रहा है रे? हाँ, अच्छा मुझे एक जरा बता तो सही, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने? चैन खींचा या किसी का ब्लेड मार के पॉकेट मारा है तूने? हाँ, बता बता बता, मुझे बता 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 ना। खून का इल्जाम है मुझ पर। क्या किया? खून का इल्जाम है मुझ पर। अबे साले मरवा देगा मुझे। कहाँ फंसा दिया? कहाँ फंसा दिया? ये कौन है पता है तुझे? तू किसके सामने बात कर रहा है पता है तुझे? तू किसके सामने खड़ा है पता है तुझे? कत्ल किया है इसने। हमारा अंडा भी इसे देना चाहिए। हम इसके पास से अंडा कैसे मांग सकते हैं? कुछ समझ रहा है तुझे? हाँ, पता चल रहा है? साहब जी, एक छोटी गलती हो गई, इन सबको माफ कर दो। आज के बाद आप ही हमारे बॉस है। आप जहाँ लाइन खींचेंगे, आप कहेंगे लाइन के उस तरफ खड़े हो जाओ या लाइन के इस तरफ खड़े हो जाओ। जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे हम। जाइए आप, जाइए आप। एक मिनट रुकिए जरा साहब, आपका नाम क्या है वो तो बताइए साहब। विश्वा। विश्वा जिंदाबाद, विश्वा जिंदाबाद, विश्वा जिंदाबाद, विश्वा। जिंदाबाद। भाई क्या बोलकर जा रहे हैं पता है क्या तुझे? किसी भी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। बंद कर दो। विश्वा, तुम्हारे यहाँ से कोई मिलने आया है। सॉरी सर। अंधा हो गया क्या सॉरी तू? सर, गलती से टकरा गया मैं। मैंने जानबूझकर मारा। जा। ए, घूरता है क्या मुझे? जा। नीला। नीला, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ बेटा। ये लो। अंकल, पुलिस अंकल, यहाँ पर आइए। सॉरी सर, मेरी बेटी है। हाँ, हेलो। हाय। हाँ? क्यों, तुमने बुलाया बेटी? मेरे पापा को बाहर आने दीजिए। ये मेरा अधिकार नहीं है बेटी। तो फिर मुझे अंदर कीजिए। हाँ? उसके लिए भी अधिकार नहीं तो है। फिर आपके हाथ में डंडा और सर पे जो टोपी है वो दिखावे के लिए है क्या? स्मार्ट गर्ल, व्हाट्स योर नेम? पहले मेरे पापा को बाहर आने दीजिए, उसके बाद नाम बताऊंगी। अरे बेटी, वो भी मुझसे नहीं होगा। सर, इसका नाम वेनिला है सर। वेनिला, नाइस नेम। ओके, कैरी ऑन, बाय बाय। ओके सर। 2 महीने के लिए मैं डांस प्रोग्राम के लिए अब्रॉड गई हुई थी। यहाँ आने के बाद इस बारे में पता चला। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है विश्वा? क्या आपके बाहर आने तक मैं नीला को अपने साथ रखूं? नीला आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन गौरी रघु को खोकर अकेली हो गई है। नीला उसके साथ रहेगी तो गौरी को थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम नीला से हमेशा मिलते रहना प्लीज। नीला के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है मुझे। मुझसे बिछड़कर
वो रह नहीं पाएगी कभी। हम जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे बिछड़कर रहने में कितना दुख होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। ए, क्या रोमांस हो रहा है? ए, घूरता है मुझे, घूरता है। जाओ मेम साहब, ये सब पार्क में करना। जाओ यहाँ से। पापा, पापा कितने देर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। क्यों लेट हुई तुम? सॉरी पापा। पापा, ये देखिए पापा, कब सॉन्ग कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। वेरी गुड। कौन सा गाना? गौरी, मैं जब से तुम्हें देख रहा हूँ तुम अजीब सी दिख रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं भैया। जाओ जाओ जाओ, सब लोग जाओ, विजिटिंग आवर्स खत्म हो रहा है। सब लोग जाओ। ए जाओ जाओ, ए जाओ सब लोग, ए जा रे। जा। क्या विश्वा, आज तेरी बेटी नहीं आई क्या? ठीक है ठीक है, टाइम हो गया। विश्वा, इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और तुम पत्थर के जैसा यहाँ बैठे हो। सर, 2 महीने से मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे क्या तुम बच्चों की तरह फील कर रहे हो? तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो मिलने जरूर आएगी तुम्हें। नहीं सर, अगर वो अच्छी रहती तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आती सर। इतने सालों में 1 महीने मुझे ना देखे बिना वो रह नहीं सकती। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे उससे मिलना है सर, उससे बातें करनी है सर। प्लीज़ सर, प्लीज़। मिलने का इंतजाम तो नहीं कर सकता, पर बात करा सकता हूँ। ओके, ये लो, अपनी बेटी से बात ठीक है करो, सर। तब तक मैं कोर्ट से आता हूँ। हेलो नीला, पापा। नीला, पापा, नीला, तुम कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हो पापा? मैं अच्छा हूँ बेटा। मैं इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? हाँ आपको पता है पापा, मुझे घर में बंद करके रखा गया है। हाँ, कैद कर दिया? अगर मैं घर से बाहर गई तो मुझे गोली मार देंगे। कौन है? कौन है वो? पता नहीं पापा, सबके हाथ में गन है पापा। हाँ? कौन है वो रास्कल? बोल बेटी बोल, कौन है वो? कौन है? पापा, पापा मुझे आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा है पापा। हाय रघु अंकल। अंकल, आप जिंदा हैं क्या अंकल? पापा, रघु अंकल आए हैं पापा। रघु, रघु, पापा है?
अंकल, पापा लाइन पर है, बात करेंगे क्या? नीला! 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 सुनो लड़कियों, काम खत्म हुआ कि नहीं? बस हो गया दादी। कैसे खत्म करोगी? दादी हाँ? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाती हूँ। सुनो, तुम लोग सब बाहर जाओ, जाओ जाओ जल्दी, मैं सब देख लूंगी। जाओ, पहले तू उठ। अश्विनी सब कुछ तुम्हें बता देगा। और सुन, तू और अश्विनी आज से एक ही रूम में सोओगे। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि अब वो तेरा पति है। और बात सुन, आज से अश्विनी के नाम से नहीं पुकारेगी। फिर कैसे पुकारूं? आइए जाइए, खाइए पिए, उठिए। ठीक है, तू जा जा। और सुन, वहां जाके उसके पैर छू लेना। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, छूना है तो छू लेना। जा, हमेशा बहुत सवाल पूछती रहती है। हे भगवान, मेरी पोती को तूने क्यों बचाया? ये लीजिए। छोटी मालकिन, ये क्या है? दादी ने कहा था आपके पाँव छूने के लिए। आज के बाद आपको आइए जाइए उठिए ऐसे पुकारना है। अश्विनी के नाम से भी नहीं बुला सकती। आप मेरी छोटी मालकिन हैं, मैं आपके लिए हमेशा अश्विनी ही हूँ। तो क्या मैं तुम्हें अश्विनी के नाम से जाओ, मैं नीचे सोता हूँ, ऐसा अश्विनी ने कहा। और मंगलसूत्र पहनने से बच्चा नहीं होता। इसके पीछे कुछ और बात है। ये तुमने मुझे कही थी ना, और ये बात मैंने अश्विनी को बताई। उसने कहा आपने मजाक किया है। क्यों? क्या मैंने मजाक किया है? जरूर वो बोलेगा है। और क्या हुआ फिर? बच्चा कब पैदा होगा पूछा तो उसने कहा जल्दी होगा। और फिर क्या, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तू सो गई? हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। पहले तुम्हें समझाऊंगी और फिर अश्विनी से बात करूंगी। अरे अश्विनी, मेरी पोती को बेवकूफ बनाया, मुझे कैसे बनाता है? इधर देखो। ये क्या है? कुत्ता। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, एक पैर से लंगड़ा है। इस तरह तुम लड़कों की बार बार तारीफ करते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया है, इसलिए तो मैं उसे आजमा के देख रही थी सर। उसको मारते और डांटते रहना चाहिए, वरना वो नेता बन जाएगा और मैं सेवक बन जाऊंगा, समझी तुम? इस पार्टी में शामिल हुई हूँ तो सिर्फ आपके लिए। उस दिन तुमने कहा तन मन आत्मा सब पार्टी के लिए है, इसका क्या अर्थ है? वो सब चीजें पार्टी के लिए, बाकी सब तो आपके लिए। तुम सही कह रही हो। तो सारे सेवक तुम्हारी सेवा करेंगे, फिर पार्टी से हम पार्टी करेंगे। छोड़ो ना दादी, क्या है? रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये ले, ये किताब पढ़। ये कौन सी किताब है? अरे तुम्हें 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा है ना? कैसे बच्चा पैदा करना है ये समझाया है इसमें। आप सच कह रहे हो? हाँ, पहले इसे पढ़ो। 16 क्या 160 बच्चे भी पैदा कर दोगी। अच्छा, यहाँ बैठ के अच्छी तरह से पढ़। हाँ? चल बैठ, यहाँ बैठ के पढ़। चल पढ़ पढ़।
छी 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 छी, शर्म आती है मुझे इस नेता की करतूत पर। सेक्रेटरी, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? ट्रेजर के साथ मस्ती कर रहा है। अरे वो कर रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इससे हमारे पार्टी की बदनामी हो रही है। सेक्रेटरी सही कह रहा है। कार्यकारिणी समिति को बैठना ही पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ। नेताओं को बुलाओ, कार्यकर्ताओं को बुलाओ। तुम्हारा भाई तो मेरा साला हुआ है ना, तो अगले महीने के चंदे का पैसा मैं उसके लिए भेज दूंगा, ठीक है? नेताजी, कार्य समिति के सदस्य आपको बुला रहे हैं। आप बाहर आ रहे हो या हम अंदर आए? क्या रे, कार्यकर्ता और सदस्य के नाम से मेरी जान क्यों खा रहे हो तुम लोग? ये लोग तुमसे प्रेम से दो बातें भी नहीं करने देते। आज मैं इनका फैसला कर देता हूँ, चलो। क्यों रे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? नेताजी, कार्यकर्ता कमेटी ने बुलाया है। आपका इनके साथ मस्ती करना हमें पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। आपको सेवकों को जवाब देना है। अबे तू काहे का सेवक है बे? रोज यहाँ बैठ के 500 रुपए की चाय पी के जाता है, मैं तुझे जवाब दूंगा? क्यों इस तरह से बात कर इसी रहे हैं? तरह से बात करूंगा। सुन लो, ये नेत्री है, मैं नेता हूँ। हम ही पार्टी है और पार्टी से हम है। जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ कुत्तो। आपने मुझे कुत्ता बोला? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं तुम लोगों को गधा कहूंगा, भैंसा कहूंगा, कुत्ता कहूंगा, कुछ भी कहूंगा। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ये क्या बात हुई? पार्टी ऑफिस में आते हो, चाय पीते हो, पेपर पढ़ते हो, दूसरी पार्टी के बारे में बातचीत करते हो। आज से इस ऑफिस में आना नहीं। चलो बाहर जाओ और जाकर शहर की सारी दीवारों में नेता नेत्री जिंदाबाद लिख कर आओ। जाओ। तुम आज से कार्यकारिणी समिति को बुलाना नहीं। ये क्या है सर? गांव वालों को बुलाकर गांव को कैसे लूटना है उसका प्लान बनाता है। 10 रुपए का छुट्टा करके अगर उससे फेंकेंगे तो ये सारे के सारे नेता उसे चुनने लगेंगे। स्टूपिड फेलो। चलो अंदर चलते हैं। सुनो, हम सब लोग नेता से दुश्मन नहीं ले सकते, इसलिए हम रोड पर जाकर नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर जिंदा रहेंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। सुन भाई, मेरी ट्रेजर की पोस्ट निकालकर उस लड़की को दे दी, उसी तरह तेरी सेक्रेटरीशिप भी छीन लेगा। अभी तो सोच ले। इसकी बात तो सही है। इससे बर्ताव से तो लगता है ये मुझे पार्टी से भी निकाल देगा। मैं इसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। इस पार्टी के मैं 2 टुकड़े करके रहूंगा। सुनिए। हाँ? छोटी मालकिन, इतनी रात को आप यहाँ? आपने खाना नहीं खाया ना? मैंने खा लिया है, आप घर जाओ। कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मैंने कहा ना, खाना खा लिया है, आप जाओ। नहीं जाऊंगी, दूध पियोगे तभी जाऊंगी। ठीक है तो। लेकिन एक बात है, दूध पीने के बाद तुरंत चली जाना। ए, छोटी मालकिन, ये दूध जैसा नहीं लग रहा है। ये आपके लिए खास बनाया है। ठीक है, बारिश आ रही है, आप घर जाओ। क्या कर रही हो माँ? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम इधर उधर घूम रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात क्या है माँ? तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानता है। क्या हुआ माँ? अरे आइए 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 आइए, क्या बात है? मैंने तुझे जो बताया था सब कुछ वैसा ही हुआ ना। अरे अश्विनी, तू क्यों चुपचाप बैठा है? तू भी कुछ बोल ना। मैंने कहा था ना, बिल्ली जैसे दूध के पीछे घूमती है वैसे ये भी तेरे पीछे घूमेगा। चल चल, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। चल 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 अंदर चल। धोखा दे दिया ना मुझे, मुझसे गलती हो गई। क्या कर बैठे तुम? अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मार दिया। नहीं साहब जी, मेरी जान देकर भी मैं छोटी मालकिन को बचाऊंगा। अगर हम सोचे ना तो किस्मत को भी बदल सकते हैं। आप अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने उसकी शादी क्यों करवाई? डॉक्टर, आप छोटी मालकिन को कैसे भी बचा लीजिए। हमें बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी मालकिन जिंदा रहे। अच्छी बात है कि आपने तुरंत आकर इस बात को बता दिया। हम उसे प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हैं। ये लो, ये टैबलेट जल्दी से ले आओ। ओके डॉक्टर। मैं आपको प्रेगनेंसी रोकने की दवा दे रही हूँ। हर रोज 3 महीने तक अगर आप उसे वो दवा देते रहेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। डॉक्टर, छोटी मालकिन को कुछ नहीं होगा ना? चिंता मत करो अश्विनी। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है, उसे एडमिट कर लो, मैं अभी आती हूँ। भूलना नहीं, हर रोज दवाई देना जरूरी है। कंपाउंडर दवा लाता ही होगा, आप दवा लेकर ही जाना। डॉक्टर, देखो डरो मत, हिम्मत से काम लो। ये लीजिए दवा सर। ये लो। सब कुछ अंदर लाओ जल्दी। इतनी सारी चीजें लेके आई हो? मेरे होने वाले बच्चे के खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए कपड़े सब लाई हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी? दादी, मेरे लड़के के 3 साल होने तक का पूरा सामान लाई हूँ। अभी से फैसला किया कि लड़का ही होगा? तुमने ही तो कहा था
पहले लड़का होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। अरे अरे अरे, तेरा बस चले तू 10 महीने में 10 बच्चे पैदा करे। हाँ बोलती है। हाँ। 7-8 महीने के बाद मैं दुकान नहीं जा सकती ना, इसीलिए सारा सामान खरीद कर मैं ले आई। मैं भी बच्चे के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करके आया हूँ। डॉक्टर से? वो क्यों? बच्चा खूबसूरत और स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है। इसको हर रोज खाओगी तो बच्चा सही समय पर पैदा होगा। दवाई खाने से बच्चा खूबसूरत होगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये दवाई रोज 10 बार खा लूं? नहीं छोटी मालकिन, एक खाओगी तो भी काफी है। मैं अभी जाकर दवाई ले लेती हूँ। मुझे माफ करना छोटी मालकिन, मैं आपको झूठ बोलकर ये दवाई दे रहा हूँ। जो मुझे मिलना चाहिए वो इसको दे रहा है, जो गोली मुझे देनी चाहिए वो अश्विनी उसको दे रहा है। सब लोग मिलकर मुझे जला रहे हैं। अश्विनी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ।